आत्मा सो परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा। आत्मा में विश्राम कर तृप्त हुए योगी के अंतस में जो अनुभव होते हैं वो किसको और कैसे कहे। आत्मा में विश्राम कर तृप्त हुए आशा रहित, आशा न करे और से आप करे उपकार। किसी से कोई उम्मीद किसी भी प्रकार की, सुख की कैसी भी कोई उम्मीद नहीं। आशा न करे और से आप करे उपकार। आत्मा में विश्राम कर तृप्त हुए योगी के अंतस में जो अनुभव होते हैं वो किसको और कैसे कहे। आत्मा में विश्राम कर तृप्त हुए, इसका क्या मतलब है? आत्मा में विश्राम कर तृप्त हुए, आत्मा सो परमात्मा में विश्राम कर तृप्त हुए। तृप्ति आत्मा में है, गुरु के ज्ञान में है। तृप्ति आत्मा में है, गुरु के ज्ञान में है। झूठा है ये जगत का आधार, झूठा है ये जगत का आधार। कर लो गुरु संग प्यार। कर लो गुरु संग प्यार। सब में रमता है जो देखे समता से वो। सब में रमता है जो देखे समता से वो। करता भवसागर से जो पार। कर लो गुरु संग प्यार। जिसने समझा कि माया भली, जिसने समझा कि माया भली, उसको नाएगी तृप्ति कभी। उसको नाएगी तृप्ति कभी। तृप्ति आत्मा में है, गुरु के ज्ञान में है। तृप्ति आत्मा में है, गुरु के ज्ञान में है। झूठा है ये जगत का आधार, झूठा है ये जगत का आधार। कर लो गुरु
संग प्यार, कर लो गुरु संग प्यार। प्रीत सच्ची जो गुरु से करे, प्रीत सच्ची जो गुरु से करे, माया के चक्कर में वो ना फंसे, माया के चक्कर में वो ना फंसे। झूठे माता पिता, झूठा नाता सबका। जिस माता पिता से ये जीवन मिला है वो माता पिता भगवान है, लेकिन ये जो पिता बन के बैठा है और अपने बच्चों से उम्मीद रखता है, और जब उसके कहने अनुसार उसके बच्चे नहीं चलते तो उनसे क्रोध करता है, ये पिता सच्चा नहीं है। माता जो अपने बच्चों का लालन पालन बड़ी भावना से करती है और वापसी में उनसे सेवा की उम्मीद रखती है, वो माता कपटी है। झूठे माता पिता, झूठा नाता सबका, सच्चा है एक गुरु का ही प्यार, सच्चा है एक गुरु का ही प्यार। प्यार में शरीर की कोई बात नहीं होती प्यारे संत, प्रेम में शरीर की कोई बात नहीं, उस मंजिल तक सबको पहुंचना है। प्रेम में केवल आत्मिक प्रेम होता है, अंदर की भावना होती है शुद्ध भावना, वो प्रेम है। लेना देना वर्तना, दिखाना जताना बताना प्रेम नहीं, व्यवहार है, और व्यवहार कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता। प्रेम का शरीर से कोई संबंध ही नहीं है, प्रेम तो परमात्मा है, प्रेम तो परमात्मा है, अंदर की भावना की बात है प्रेम। कोई बुरा बना ही नहीं है सृष्टि में, परमात्मा से कोई बुरा नहीं बना है। सुनना सकना कोई नहीं, सबके भीतर लाल। God has made everyone unique and wonderful। सारी बात प्यारे संत तेरी दृष्टि की है, जैसी तेरी दृष्टि है वैसी ही ये सृष्टि है। गुरु का ज्ञान सुनते सुनते, गुरु के संग प्रीत में बैठे बैठे दृष्टि बदलती जाती है, और अंदर में जो दृष्टा है वो प्रकट होता जाता है। गुरु वचनों पर जो मर कर चले, जन्म मरण के चक्कर ना फंसे, दुख सुख भासे नहीं, मौत आए नहीं। आता मुश्किल से ऐसा अवतार, कर लो गुरु संग प्यार। सब में रमता है जो देखे समता से वो, सब में रमता है जो देखे समता से वो, करता
भवसागर से जो पार करता, भवसागर से जो पार। आत्मा में विश्राम कर तृप्त हुए, आशा रहित और शोक रहित ज्ञानी के अंतस में जो अनुभव होता है, उसे कैसे और किसको कहा जाए? आत्मज्ञान के बाद व्यक्ति तृप्त हो जाता है प्यारे संतों, इच्छा रहित और शोक रहित हो जाता है। आप चेक करिए कृपा करके, ज्ञान के सत्संग में आने के बाद, गुरु से जुड़ने के बाद, क्या तुम्हारी इच्छाएं कम हुई? अगर इच्छाएं कम नहीं हुई तो ये सत्संग, ये ज्ञान तुम्हारे लिए फिट नहीं है। जो सत्संग आए, जो ब्रह्म ज्ञान की शरण में आए, जिसका जीवन ब्रह्म ज्ञानी गुरु से जुड़े, उसकी आदतें, उसका स्वभाव, उसका मन मुड़े, जगत से मुड़े और भीतर बैठे परमात्मा से जुड़े। ये होना आवश्यक है। आत्मा में विश्राम कर तृप्त हुए, आशा रहित और शोक रहित ज्ञानी के अंतस में जो अनुभव होता है, उसे कैसे और किसको कहे? आत्मज्ञान के बाद व्यक्ति तृप्त हो जाता है, इच्छा रहित और शोक रहित हो जाता है। इस स्थिति में जो विश्राम कर स्थित है, वो इसमें ठहर गया। उससे विचित्र ही अनुभव होने लगते हैं। कौन से विचित्र अनुभव होने लगते हैं? इस ज्ञान में आने के बाद जो गुरु वचनों में ठहर गया, स्थित हो गया, उसे कौन से अनुभव होने लगते हैं? थर्ड माइक कहाँ है? दो, इसको डोली को दो। ज्ञान सत्संग में आने के बाद, ब्रह्मज्ञानी गुरु से जुड़ जाने के बाद, योगी को, प्रेमी को विचित्र अनुभव होने लगते हैं। कौन से अनुभव होने लगते हैं? अनुभव को संजय ऐसे एक्सप्लेन करना तो बड़ा डिफिकल्ट होता है। एहसास को बताना थोड़ा, it's not that easy. But the first thing which has happened with me is there is some sort of a great festival which is going on in me from the last 2 years. Since I have met you, it has not इतना एक वो बढ़ता जा रहा है, कम बिल्कुल भी नहीं हुआ। और सारे रास्ते इतने सुंदर खुल गए हैं कि कोई मुश्किल रास्ते में आती ही नहीं है। जीवन इतना खूबसूरत हो गया है कि it is beyond my imagination. I could have never even imagined that at one stage of my life I will become so fulfilled. इतनी आपके प्यार से तृप्ति मिली है कि और किसी तरफ देखने की इच्छा ही नहीं होती। रेणु कुछ ये फॉर मी कहते हैं चेंज हो गया। चेंज इतना सटल सा है कि एक्चुअली स्पीकिंग मैं तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स ही देख सकती हूँ। द वे आई इमेजिन्ड इन माई इमेजिनेशन, किताबें पढ़ के, दैट लाइफ कुड बी लिव्ड लाइक दिस, बट इट वॉज नेवर, फॉर मी लाइफ वॉज नेवर लिव्ड लाइक दिस। स्पॉन्टेनियस, इन फ्रीडम एंड जॉय इन एवरी मोमेंट। कोई एजेंडाज नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई कुछ नहीं। मेरे को तो यहाँ पे ज्ञान पे आके लगता है जैसे
एक्चुअली स्पीकिंग वर्ड्स यूज करने पड़ते हैं, जन्नत मिलती है दिल्ली में रहते हुए यहाँ। सचदेवा जेड़ा मुख खावे ओदी अख शर्मावे, जो गुरु से ज्ञान लेवे, जो गुरु के प्यार का अधिकारी बने, वो गुरु का ऋणी होके बैठे। सचदेवा वैंकूवर। संजय मेरू तो खाली शांति, शांति का शांत हो। पहले दिन को याद करो, आज से 1.5 महीना पहले जिस दिन सत्संग में आया था, मालूम था कि आज जहां बैठा है उस जगह पर जाकर बैठ जाएगा। माइक को मुंह के करीब करके बात करो। कुछ पता नहीं था जनाब, आए आपके शरण में और बहुत सुख और बहुत शांति का भाव मिला, बहुत शांति। अगर कोई प्रेम करता है सृष्टि में तो याद करना वो गुरु ही करता है। बाकी सब तो जगत व्यवहार में चल रहा है। हर एक को अपना सुख प्यारा है, तेरा सुख किसी को प्यारा नहीं। गुरु की शरण में आने के बाद, ज्ञान की शरण में आने के बाद, आत्मा में विश्राम कर तृप्त हुए, आशा रहित और शोक रहित ज्ञानी के अंतस में, इसको माता के कमरे में बिठा दो। मन मीनाक्षी, माता के रूम में चली जाओ। संजू, इसको माता के रूम में बिठा के आओ, बाहर गई है। आत्मा में विश्राम कर तृप्त हुए, आशा रहित और शोक रहित ज्ञानी के अंतस में जो अनुभव होता है, उसे कैसे और किसको कहा जाए? गुरु की शरण में आने के बाद, ज्ञान की शरण में आने के बाद जो जीवन में बदलाव आते हैं, जो अंदर में खुशी आती है, जो आनंद आता है, जो प्रेम का हुलारा आता है, जो अनुभव होते हैं, किसको कहे? कौन है इतना बड़ा जो तेरी बात को वैसे ही सुन सके? हर कोई अपने स्वभाव में, अपने अहंकार में मैसर है, स्वार्थी है। फिर कैसे बात बने? हैरी बंद करके सत्संग में आने के बाद जो सबसे बड़ा चेंज आया वो ये है कि एफर्ट बहुत कम हो गया है। जो एक रेस थी वो रेस नहीं है, एक्सेप्टेंस है और बहुत कम एफर्ट रह गई है। बहुत कम। सुंदर है, बड़ा सुंदर होगा, मंगल होगा तेरा, निश्चय रख के बैठ। तेरी हर स्थिति से, तेरे हर समय से, तेरे जीवन के हर पल से गुरु वाकिफ है। निश्चय रख के बैठ। आत्मज्ञान के बाद व्यक्ति तृप्त हो जाता है। क्यों? आत्म ज्ञान के बाद व्यक्ति तृप्त क्यों होता है? वैसे तृप्ति क्यों नहीं होती? क्या आत्मज्ञान के बाद व्यक्ति तृप्त हो जाता है? बोलो, दो बिना को। माइक खोलो। हाँ,
हमारी इच्छाएं कम हो जाती हैं और हमारे स्वभाव में चेंज आता है, हमारे अंदर ही खुद इतने चेंजेस आते हैं कि आत्मज्ञान में आके तृप्ति महसूस होने लगती है। सुंदर है संतनी, सब काम अपने आप होने लगते सुंदर है, हैं, कुछ एफर्ट ही नहीं करना पड़ता। सुंदर। ये साथ वाली वीणा को दो। हरिओम से हरिओम रानी। आई सब संतों को भी हरिओम। हाँ। मुझे तो यही लगा कि मैंने परमात्मा को ही देखा है। परमात्मा क्या है, वैसे मुझे बोलना आता नहीं है, और आज कोशिश करती हूँ कुछ बोलने की। नरेश वॉल्यूम आहिस्ता कर दो। हाँ। जो हमारे गुरु हैं, वो हमारे सभी पाप कर्मों को, चाहे वो इस जन्म के हैं हाँ। या किसी भी जन्म के, हाँ। वो हमें उससे मुक्त कराते हैं। हाँ। हमारे जितने भी मानसिक रोग हैं, हाँ। शारीरिक रोग हैं, उनको भी वो झेलने की हमें हिम्मत देते हैं। सुंदर है। हमें माफ करते हैं हाँ। अपने हमारे अनुचित व्यवहार के लिए, जो हम ठीक से नहीं करते, गलतियां करते हैं, उसके लिए हमें माफ भी करते हैं। फिर वो हमें तप करना सिखाते हैं। तप ये नहीं कि हमने मंदिरों में जाना है, गुरुद्वारों में जाना है, व्रत रखनी है, ये तप नहीं। तप ये है कि गुरु को सरेंडर करते हैं। फिर हमें वो मोक्ष का रास्ता सिखाते हैं, जो मैंने आप ही से सीखा। सब जगह जाना छोड़ दिया, जो बहन था वो सब निकल गया। सुंदर। तो अब यही एक रास्ता। मंगल होगा वीणा तेरा, निश्चय रख के बैठ। सुमन को दो। बड़ी प्यारी संतनी है ये, बहुत प्यारी संतनी है, पर जितना मैं इसको प्यार करता हूँ ये मुझे उतना प्यार नहीं करती। हरिओम रानी। आत्मा सो परमात्मा, तो समझते थे भी आत्मा क्या है। आत्मा काफी देर सत्संग में आते रहे, आत्मा का कोई भाव नहीं आता था, तो यही लाइन पक्की की हुई थी, आत्मा सो परमात्मा, क्योंकि परमात्मा को हम सब लोग समझते हैं। तो आत्मा से क्या है, तो आत्मा जो जैसे जैसे सत्संग में आते हो, तो जो आपका मैं और मेरे से, शरीर से, गुरु कहते थे भी मैं छोड़ो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मेरे बस की बात नहीं है। तो मैं सोचती थी कैसे छोड़ेंगे। जैसे जैसे सत्संग में आई, गुरु ने अपने आप सारा कुछ पीछे छोड़ दिया। जो लोभ है, जो ममता है, लोभ सबसे बड़ी बात है, जो सारा दिन चिंता वाली बात थी, सारा दिन मन में एक मन दुखी रहता था, उसको भी गुरु ने ऐसा हरा है। अब जब सारा कुछ आपकी ऐसी बातें हर ली गुरु ने, तो फिर आनंद के सिवा कुछ नहीं रहता, शांति के सिवा कुछ नहीं है। अब इतना जीवन में आनंद है, हर पल हर मिनट आनंद और शांति में ही निकलता है। जीवन गुरु ने बहुत सुंदर कर दिया। सुंदर। हरबंस माता, कौन से अनुभव होते हैं माता, अंदर में होते भी हैं कि नहीं होते भी? संत जी बहुत हलचल ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਂਗੂ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਐਵੇਂ ਬੈਠੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕਰਨਾ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, कुछ नहीं करना पै रहा, बड़े आनंद च, सुंदर, बहुत शांत मन, खुशी खुशी महसूस की होती है। इस ज्ञान की बड़ी खासियत है कि गुरु के सामने बैठ के कोई झूठ नहीं बोलता है। ये मुझे बहुत सुंदर लगा। यहाँ पर जो जैसा है वैसी ही बात करता है, कोई किसी को खुश नहीं करता, गुरु को खुश नहीं करता। और जहाँ ये जरा सा भी मिक्स बोलते हैं, वहाँ गुरु सुनता ही नहीं इनकी बात। और इनको खुद को पता है, इनको रियलाइजेशन होती है कि आज हमने ये बात ऐसे ही गुरु को खुश करने के लिए बोल दी, जो अब ऐसा कुछ नहीं है। लेडी विलियमटन को दो। विमला माता बात करेंगे, माइक लेंगे, माइक लेंगे, माइक लेंगे। हाँ, जो भी ज्ञान सुनती हूँ, हाँ, उसको फॉलो करती हूँ, सुंदर, उससे बड़ा आनंद होता है। ऐसा परमात्मा ने जो बहुत ही इच्छाएं पूरी कर दी, हाँ, और कोई सब इच्छा उठती नहीं, जो होती है पूरी हो जाती है। सुंदर, सुंदर।
आत्मज्ञान के बाद व्यक्ति तृप्त हो जाता है, इच्छा रहित और शोक रहित हो जाता है। जीवन में शोक क्यों होता था? जीवन में शोक क्यों होता है? शोक क्यों होता है निपा? जीवन में दुखी क्यों होता है? लो माइक्रो रानी बोलो ऑन करके, बड़ी प्यारी है ये। पर इधर इनका सत्संग में पता नहीं क्यों नहीं ध्यान। जगत में नचे टप्पे फिरती है, फोटो खिंचाती फिरती है अखबार में, बताओ। मैं तो हैरान होता हूँ, इधर नहीं आती है। इधर सांप बैठा, इधर आए बगैर तुम्हारी बातें नहीं बनेगी। आऊंगी एक दिन, आज नहीं तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, यहीं पे ही तुम्हारी बात सुंदर होगी। मैं भी तुम्हारी इंतजार कर रहा हूँ। गुरुदेव इज नॉकिंग एट योर डोर प्यारे संतों, एंड यू आर नॉट ओपनिंग इट। कोई बात नहीं, वो अथक मेहनत करता है अपने प्यारों के लिए, अपने संतों के लिए, कभी थकता नहीं है। फिर एक दिन योगी को प्रकृति धक्का मारती है और वो योगी जिसकी अमानत होता है उसकी ओर खींचा चला जाता है। लेट द टाइम कम, गॉड ब्लेस यू। बोलो क्यों शोक होता है जीवन में? जब हमारी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा होती है, वो पूरी नहीं होती है, तब दुखी होते हैं। वेरी नाइस। और ज्ञान में एक विशेषता है, जैसे जैसे हम गुरु का सत्संग सुनते हैं, जैसे जैसे गुरु से हम जुड़ते हैं, हमारी इच्छाएं ही खत्म होनी शुरू हो जाती हैं। अपने आप में ही नहीं फर्क पड़ता, सारे घर पे पड़ता है। बहुत सुंदर, बिना कहे फर्क। That's the beauty of this ज्ञान। बिल्कुल ठीक बोल रही। It is not only I am benefited, it is the whole environment which changes. Positivity आ जाती है, घर बड़ा सुंदर हो जाता है। रोजी को तो रोजी, I am happy रोजी that you are here, Rani. God bless you. माता को बड़ा मन था रोजी का फोन नंबर दे दो, रोजी का फोन। गुरु मिल गए मुझको, हरि मिल गए, चमन में लगा जैसे फूल खिल गए। तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ, तो खुद ही लागे योग है। गुरु प्रेम रोग है, गुरु प्रेम रोग है, जिसे लग गया समझ प्रभु संग योग है। गुरु प्रेम। मेरे सतगुरु मेरे भगवान हो तुम, मेरे सतगुरु मेरे भगवान हो तुम। मुझे में समाया है बनकर गुरु, मुझे में समाया है बनकर गुरु। तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ, तो खुद ही लागे योग है। गुरु प्रेम रोग है, गुरु प्रेम रोग है, जिसे लग गया समझ प्रभु संग योग है। गुरु प्रेम। गुरु ज्ञान मिलता नहीं तोल से, गुरु ज्ञान मिलता नहीं तोल से, गुरु प्रेम मिलता नहीं मोल से, गुरु प्रेम मिलता नहीं मोल से। श्रद्धा रहे धीरज रहे, तो खुद ही लागे योग है। गुरु प्रेम रोग, गुरु प्रेम रोग है, जिसे लग गया समझ प्रभु संग योग है। गुरु प्रेम। गुरु दे
दिव्य दृष्टि जो मुझ पर पड़ी, गुरु दिव्य दृष्टि जो मुझ पर पड़ी, सुजाग हुई जिंदगी हर पल हर घड़ी, सुजाग हुई जिंदगी हर पल हर घड़ी, गुरु के संग किया सत्संग तो छूटे माया रोग है, गुरु प्रेम रोग है, गुरु प्रेम रोग है, जिसे लग गया समझ प्रभु संग योग है, गुरु प्रेम रोग है, जिसे लग गया प्रभु संग योग, गुरु। आत्मा में विश्राम कर तृप्त हुई आशा रहित और शोक रहित ज्ञानी के अंतस में जो अनुभव होता है वो किसे और कैसे कहे। बड़ी विचित्र बात है। ज्ञान में आने के बाद, गुरु से जुड़ने के बाद जो अंदर में अनुभव होते हैं, किससे बात करें, किसको बताएं, कौन सुनेगा, कौन उस स्थिति में बैठा है, कौन मेरे अंदर की बात को जानेगा। अल्पना, नया जन्म मिला, नई राहें मिली, नया जन्म मिला, नई राहें मिली, जो सोची ना थी वो खुशियां मिली, जो सोची ना थी वो खुशियां मिली, दिया सतगुरु ने ये ज्ञान है, उससे बढ़कर दिया प्यार है। हाँ, दिया सतगुरु ने ये ज्ञान है भाई, उससे बढ़कर दिया प्यार है, ये तो सच है कि भगवान है, मन ना माने तो नादान है, धरती पर रूप साकार का उस निराकार की पहचान है, ये तो सच है कि भगवान है, मन ना माने तो नादान है। कौन मेरे अंदर की बात को जानेगा? अल्पना, कौन मेरे अंदर की बात को बूझेगा? कौन मुझे भीतर से हृदय में लगाएगा? रानी, ये जगत तो स्वार्थ से भरा है, यहाँ तो हर एक को अपना ही सुख प्यारा है। गुरु ने सब दिया है, गुरु ही पहचानता है, मालूम है, गुरु ही पहचानेगा, बताने की जरूरत नहीं है। सुंदर भाव है, सुंदर भाव। जो संसारिक अनुभवों से सर्वदा भिन्न होते हैं, ऐसे विचित्र अनुभव होते हैं जो संसारिक अनुभवों से सदा विचित्र होते हैं, जिनको कहा नहीं जा सकता क्योंकि सुनने वाला उस स्थिति में पहुंचा ही नहीं। उसे ऐसे अनुभव ही नहीं है, इसलिए उसे समझाना मुश्किल है। ऐसे अनुभव जो ज्ञान में आने के बाद जीव के हृदय में, जीव के जीवन में घटते हैं, उनको प्रमाणों से, तर्कों से भी सिद्ध नहीं किया जा सकता। क्यों प्रमाणों से और तर्कों से सिद्ध नहीं किया जा सकता? ब्रजेंद्र कटियाल, माइक तो इस कैसे कहेगा? किसको कहेगा? कहने के दिल नहीं है, बताने के दिल नहीं। क्यों? क्वेश्चन के अंदर ऐसा नहीं है कि जिसका
पहले क्वेश्चन होगा तो ही जवाब देने को भी मिलेगा। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत बहुत it's very difficult to explain, but the change is very beautiful, and even the circumstances are making me complete. Even the circumstances around me are making me complete. Words making me complete. Okay. पवन को दे, पवन, डॉक्टर पवन को दे। जी, हरिओम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? आपकी कृपा है। गुड, बताएं। मन शांत है जी, बस जब से आपके पास आ रहे हैं। क्योंकि बीवी शांत हो गई ना? बीवी तो पहले भी शांत। नहीं डॉक्टर, सच बोल दे। चिंता ना कर, रोटी गुरु खिलाता ये नहीं खिलाती। इनको अपने गरम फुलके की चिंता पड़ जाती है। बहुत सुंदर है। यस, कौन सुंदर है? सुमन? नहीं जी, मन। यस, हाँ डॉक्टर, मन तो तेरा सुंदर है, इसमें कोई संदेह नहीं। लाओ इसको, पवन को भी दो, बड़ी फोटो खींचता है ये। बंद कर। चल पवन, तेरी वीडियो कौन बनाएगा राजन? तो अपनी सेल्फी बना रहे। चल जल्दी कर, क्या तार करिए। हाँ पवन, क्या चेंजेस हैं लाइफ में सत्संग में आने के बाद राजा? क्या चेंजेस हैं भी या नहीं? इस चीज़ को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, एक्सप्लेन करना तो बहुत मुश्किल है वर्ड्स के अंदर। क्यों राजा? क्योंकि ये चीज़ ऐसी है जो, जैसे आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि कौन समझेगा इस चीज़ को, या कौन है जो इसको इवैल्यूएट करेगा, जो खुद ज्ञान में होगा या जो खुद उस लेवल पे होगा, जो गुरु के घर आ रहा होगा, वही उस चीज़ को महसूस भी कर सकता है और समझ भी सकता है। तो ये बात ना बताने की है, ना गाने की है, ना कोई डिस्प्ले वाली चीज़ है। ये भीतर में घटित हो रहा है और महसूस हो रहा है। जीवन इतना हल्का हो गया है कि मतलब उस चीज़ को, एक आनंद की स्थिति जो है उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। हमेशा बड़ी एक तृप्ति सी रहती है माइंड के अंदर, और रेस सी महसूस ही नहीं होती। कोई रेस है लाइफ में, हो गया तब भी ठीक लगता है, नहीं हो रहा तब भी बड़ा सुंदर लग रहा है। एक्सेप्टेंस ही आ गई है हर चीज़ के लिए। सब यहाँ आने के बाद का ही चेंज है। ये जो सत्संग है ना आज, ये जो भी सब सजा है, ये जितने भी योगी बैठे हैं, सबके गले में माता ने हार पहनाए हैं मल्टी कलर के। सब इतने खूबसूरत लग रहे हैं। ये सारा मेरी माता की श्रद्धा की बात है। माता को दो माइक। संजीव, सब आप ही का प्यार है, आप ही की वजह से हो रहे हैं। माँ बहुत बड़ी बात होती है संसारिक दृष्टि, और परमार्थ के रास्ते पर तुम किसी को माँ बोल दो तो बात ही कुछ और हो जाती। इसने जन्म तो नहीं दिया, पर हाँ ये मेरी माँ है। बहुत स्नेह है इसका मेरे साथ। आपने इतना प्यार दिया, मुझे इतना प्रेम दिया है, बहुत प्यार। ठीक है, बात सुंदर है। कितने प्यारे सब योगी लग रहे हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आकाश से ऋषि मुनि उतर के आकर इधर बैठे। मेरी दृष्टि से देखो तो तुम किसी संतों, महंतों, ऋषि मुनियों, पैगंबरों से कम नहीं। मेरे लिए उन पैगंबरों के लिए अंदर में कुछ खास भाव नहीं, पर हाँ मेरे सामने बैठे तुम सब पैगंबर ही हो। आज नहीं तो कल बस तुम ही हो। मेरी दुआएं हैं तुम सबके लिए। रोज तुम्हारे ज्ञान में, सत्य के निश्चय में रोज तुम्हारी बढ़ोतरी हो, और तुम्हारे भीतर तुम्हारा परमात्मा बढ़
तुम चलते फिरते गुरुद्वारे और मंदिर हो जाओ, तुम्हें मन की शांति के लिए इधर उधर अब कहीं न जाना पड़े। आंख बंद करो और अपने प्रीतम का दर्शन करो, उससे तुम बात करो। ऐसा खेल है इस ज्ञान में। पर ये होगा कैसे? सुनने की अगर तुम्हारे अंदर में श्रद्धा है, याद रखना गुरु बोलता है यथार्थ ज्ञान को सुनने मात्र से शुद्ध बुद्धि और स्वस्थ चित्त हुआ मन आत्म निश्चय को उपलब्ध होता है। यथार्थ ज्ञान गुरु जी केवल सुनने मात्र से शुद्ध बुद्धि और स्वस्थ चित्त हुआ मन आत्म ज्ञान को उपलब्ध होता है। केवल सुनने की कला होनी चाहिए, बस कुछ करना ही नहीं है इसमें। अब जो करना है वो मेरे गुरु ने करना है। गुम हो और नजारे देख, गुम होके देख नजारा। हस्ती रख के मस्ती किसी ने पाई नहीं, हस्ती गवाएगा तो मस्ती में आएगा। भजन